अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी बताया। इसके अलावा सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एफआईआर में 3 और नई धाराएं जोड़ी। एफआईआर में आईपीसी की धारा 506(2), 115 और 201 धारा जोड़ी गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग की गई थी, अब उस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बताया गया है। साथ ही 3 और नई धाराएं जो है वो क्राइम ब्रांच की तरफ से जोड़ी गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो दोनों ही शूटर्स थे जो बाइक पर सवार होकर सलमान खान के घर पर पहुंचे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजरायल के ऊपर जाकर टिक चुकी हैं। वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट इन दोनों देशों के टकराव से खुल चुका है। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान को 13 अप्रैल को हुए हमले का जवाब दिया है, जिसके बाद से अब तक क्या क्या हुआ और ईरान इजरायल युद्ध की ताजा अपडेट आइए आपको एक एक करके हम बताते हैं। पहली बड़ी खबर, ईरान पर इजरायल के हमले में एक की मौत हुई है। इस्फहान के एयरबेस के पास बड़ा हमला हुआ है जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। इजरायल ने इफ्सान में ईरान के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया है। यह डिपो ईरान के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का था। हालांकि ईरान ने हमले में नुकसान की खबर का खंडन कर दिया है, जल्द काउंटर अटैक का दावा भी किया है। दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, पश्चिमी मीडिया पर ईरान ने निशाना साधा है। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि पश्चिमी मीडिया ने इजरायल की हार को जीत के रूप में पेश करने के लिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है। वहीं तेल अवीव के लिए उड़ान पर रोक लग गई है। इजरायल ईरान तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी है। 30 अप्रैल तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगी है। इजरायल के हमले को ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त हो चुका है। ब्रिटेन ने इजरायल के खिलाफ ईरान के लापरवाह और खतरनाक हमले की निंदा की है। कहा यह कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार अवश्य है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति का बयान सामने आता है। ईरान के शहर दमघान की यात्रा के समय ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल के खिलाफ हालिया मिसाइल और ड्रोन हमले को अपने देश के लिए गौरव और शक्ति का स्रोत बताया है। अमेरिका ने कसम दोहराई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इजरायली सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर इजरायल किसी भी अपराध में शामिल नहीं है तो अमेरिका उसकी पूरी हिफाजत करेगा। वहीं 7वीं बड़ी अपडेट आपको दे दें, इजरायल को हथियार देगा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों का कहना यह है कि बाइडेन इजरायल के लिए $1 बिलियन के नए हथियार सौदे पर विचार भी कर रहे हैं। तो इजरायल के ईरान पर हमले के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नेतन्याहू जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। शुक्रवार को वो घड़ी आ गई जब इजरायल ने ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे अहम शहर में जवाबी हमला कर ईरान को यह एहसास करवा दिया कि वो जब चाहे ईरान में जहां भी चाहे मिसाइलें बरसा सकता है। ईरान के यूरेनियम गोदामों पर इजरायल की दस्तक, ईरान को इजरायल का सख्त संदेश। सैन्य अड्डे के बदले सैन्य अड्डे पर टारगेट। इजरायल ने वॉर कैबिनेट के साथ करीब 5 दिनों तक मंथन के बाद ईरान पर जवाबी हमला किया है। इजरायल का ये हमला बेहद सदा हुआ, बेहद नियंत्रित और जंग के मैदान में ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी देने के लिए किया गया। कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान के इफ्सान शहर में हमले का प्लान इजरायल ने बहुत सोच समझकर बनाया था। इजरायल के जिगरी दोस्त अमेरिका ने भी उसे यही सलाह दी थी कि ईरान पर ऐसा जवाबी हमला किया जाए जिससे ईरान को यह अच्छी तरह समझ आ जाए कि इजरायल चाह ले तो क्या कर सकता